नमस्कार दोस्तों, सृष्टि यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत। आज हम ऐसा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो लगभग सभी एग्जाम्स में एक आध क्वेश्चन होता ही होता है। तो टॉप 50 इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स की हम बात कर रहे हैं जो 2025 में सेलिब्रेट किए गए। आइए देखते हैं। पहले जनवरी में कौन-कौन से हैं? 9th जनवरी 9th जनवरी 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में प्रवासी भारतीय का क्या मतलब होता है? प्रवासी भारतीय मतलब वो भारतीय जो यहाँ से किसी अन्य देश में चले गए हैं, उनको ऐसे रूप में मनाया जाता है। तो ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी भारत लौटकर आए थे 9th जनवरी को। तो उनके इस आगमन को 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हम बाहर रहने वाले उन सभी प्रवासी भारतीयों को जो सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, फिर उनसे हम अपना कनेक्शन बनाए रखना, हमारे देश का उनको कभी कोई ज़रूरत हो तो उन्हें देना, तो इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। फिर 12th जनवरी की बात करें तो नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस। तो राष्ट्रीय युवा दिवस आप सभी को पता है क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। जनवरी 15 आर्मी डे, सेना दिवस। सेना दिवस क्यों मनाया जाता है इस दिन? 15 जनवरी को ही इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन सबसे पहले कमांडर इन चीफ यानी फ्री इंडिया में सबसे पहले कमांडर इन चीफ की नियुक्ति हुई थी। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, सभी को पता है इस दिन संविधान बन के तैयार हो गया था और संविधान लागू हुआ था। तैयार तो 26 नवंबर को हुआ था और उसे हम अ, संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन इस दिन अपना जो है संविधान लागू हो गया, इसलिए इसको रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। तो इसकी जो थीम थी, क्या थी? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, है ना? अ, देश आगे और हमेशा, देश पहले और हमेशा पहले। जनवरी 30 की बात करें तो मार्टियर्स डे यानी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महात्मा गांधी को गोली मार दी गई थी, ये शहीद हुए थे, इसलिए शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कौन कौन से हो गए जनवरी में? 9 जनवरी शुरुआत हो गया प्रवासी भारतीय दिवस से। फिर 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद। सेना दिवस, पहले कमांडर इन चीफ नियुक्त किए गए। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। 30 जनवरी शहीद दिवस। फिर आ जाते हैं फरवरी में, तो फरवरी में सबसे पहला आ गया 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे। अच्छा, इसमें एक नहीं लिखा हुआ है, 2 फरवरी। तो जो 2 फरवरी है वो किस रूप में मनाया जाता है? वर्ल्ड्स वेटलैंड डे। कैसे मनाया जाता है? वर्ल्ड्स वेटलैंड डे। 2 फरवरी को वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट डे है, उसको आप लोग लिख लीजिएगा, इसमें रह गया है। तो उस दिन रामसर कन्वेंशन हुआ था और रामसर कन्वेंशन में हम वेटलैंड के कंजर्वेशन की बात करते हैं, इसलिए 2 फरवरी को हम रामसर वो वेटलैंड डे के रूप में मनाते हैं। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगली बात करें तो 4 फरवरी, है ना, 4 फेब, तो वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है। इसकी जो थीम थी, क्या थी? इस बार की थीम क्या थी? क्लोज द केयर गैप, है ना, केयर गैप को क्लोज करना, कम करना। तो ये वर्ल्ड कैंसर डे हो गया 4 जनवरी को। 2 फरवरी, फरवरी में सबसे पहले हो गया 2 फरवरी, जिसमें वेटलैंड डे के रूप में मनाया। 4 फरवरी हो गया वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में मनाया। फिर 13 फरवरी रेडियो डे के रूप में मनाया। तो रेडियो को रेडियो डे क्यों मनाया जाता है? रेडियो डे क्योंकि जिस समय रेडियो बना, इन्वेंट हुआ, उसके बाद से रेडियो का यूज़ जो है एजुकेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए किया गया और जो कि बहुत हेल्पफुल रहा लोगों के एजुकेशन में। इसलिए उसको वर्ल्ड रेडियो डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन रेडियो की खोज हुई थी, 13 फरवरी। 13 फरवरी। फिर 20 फरवरी को आ जाते हैं, तो 20 फरवरी है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और विश्व दिवस। तो सामाजिक न्याय और विश्व दिवस किस रूप में मनाया जाता है? यानी हर तबके को, विश्व में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपॉर्चुनिटीज मिले, उनके साथ न्याय हो, उनको सारी व्यवस्थाएं मिले गवर्नमेंट के द्वारा जो प्राप्त है, इस तरीके से, यानी हर किसी को न्याय मिल सके, हर कोई भी पीछे ना रहे, सबको आगे आने का अवसर प्राप्त हो, इसलिए हम इस दिन को सामाजिक न्याय का विश्व दिवस के रूप में मनाते हैं। 20 फरवरी की बात करें तो 28 फरवरी, 28 फरवरी आप सभी को पता है नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है विज्ञान दिवस के रूप में? नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इस दिन जो डॉक्टर सीवी रमन थे, इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी। रमन इफेक्ट की खोज की थी, इसलिए सीवी रमन के इस खोज के दिन पर 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। तो याद रखना है, याद रखना है
सीवी रमन के जन्मदिन पर नहीं मनाया जाता है। सीवी रमन ने जिस दिन अपने रमन इफेक्ट की खोज की थी उस दिन मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है? इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। विकसित भारत के लिए स्वनिर्मित टेक्नोलॉजीज, है ना? विकसित भारत के लिए स्वनिर्मित टेक्नोलॉजीज, ये याद रखना है। ये है इस बार के नेशनल साइंस डे का थीम। मार्च की बात करें, हाँ, तो फरवरी में कौन कौन से सबसे हमने पढ़ा। सबसे पहले 2 फरवरी थी वेटलैंड डे। फिर 4 फरवरी थी विश्व कैंसर दिवस। फिर 13 फरवरी थी विश्व रेडियो दिवस। 20 फरवरी है सामाजिक न्याय और विश्व दिवस। 28 फरवरी है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। है ना? एक बार इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, इसके बाद से इसको 2 3 4 5 बार रिवाइज करना आपको बहुत जरूरी है। हर दूसरे तीसरे दिन एक बार रिवाइज करेंगे तो कुछ दिन में, लगभग 10 15 दिन में, 10 15 दिन तक रिवाइज करते जाएंगे तो बिल्कुल कंठस्थ हो जाएंगे आपको। और एग्जाम में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा और आप सही आंसर मार्क कर देंगे। मार्च की बात करें तो 3 मार्च है। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस, है ना? जो जीव रहते हैं जंगलों में, उनके दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस, है ना? उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके कंजर्वेशन के लिए, जो विभिन्न विभिन्न कारणों से क्या होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं, एंडेंजर्ड होते जा रहे हैं, तो उनके कंजर्वेशन के लिए, उनसे लोगों को कनेक्ट करने के लिए, तो हम ये दिवस मनाते हैं, विश्व वाइल्ड लाइफ विश्व वन्य जीव दिवस या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। कब? मार्च में। मार्च में मनाते हैं 3 मार्च को। 8 मार्च, 8 मार्च बहुत ही फेमस है, इंटरनेशनल विमेंस डे, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं 8 मार्च को। और इस बार की थीम क्या रही है? इन्वेस्ट इन विमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस। और यानी कि इन अगर हम विमेन में इन्वेस्ट करेंगे तो प्रोग्रेस बढ़ेगी, एक्सेलरेट होगी, है ना? तो हम यदि चाहते हैं कि हमारा जो प्रोग्रेस है, हमारा जो विकास है वो तेजी से हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्ट इन वीमेन करना पड़ेगा। वीमेन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उन पर ध्यान देना पड़ेगा, जहां कहीं भी कमी रह रही है उसको पूरा करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा जो विकास है वो प्रोग्रेस करेगा, तेजी से एक्सेलरेट करेगा। ये 8 मार्च की बात हो गई। 15 मार्च की बात करें, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, है ना? तो हम सभी उपभोक्ता हैं, हम सभी सामान खरीदते हैं, तो उनके अधिकारों को कंजर्व करने के लिए, उनके अधिकारों पर ध्यान देने के लिए, कि ऐसा ना हो कि मार्केट के रेट किसी भी हिसाब से चल रहा हो, कुछ भी लूटा जा रहा हो, तो इसको विश्व उपभोक्ता अधिकार, उनके जो कुछ अधिकार हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे यानी विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। थीम क्या थी इस बार? फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स के लिए फेयर, यानी उपभोक्ताओं के लिए फेयर, यानी अच्छा और रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार एआई, है ना? इस बार का जो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे है वो एआई पर फोकस कर रहा था। क्या कह रहा था? कि जो उपभोक्ता है उसके लिए फेयर और रिस्पॉन्सिबल एआई आए, है ना? उस बार का जो थीम थी वो क्या थी? उपभोक्ताओं के लिए फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई। ठीक है, जिम्मेदार एआई की बात की गई है, क्योंकि आप सभी ने देखा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूज है वो किस तरीके से है। और उनके उसका यूज हम किस गलत तरीके से भी कर सकते हैं, अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं। तो जो एआई का जो यूज हो वो अच्छे तरीके से ही हो। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एआई को इसी तरीके से तैयार करना कि वो अच्छे रिस्पॉन्स ही दे, है ना? गलत रिस्पॉन्स, गलत तरीके से यूज ना हो। तो ये कंज्यूमर के लिए बहुत जरूरी है। और इस बार का थीम भी यही है। 15 मार्च, 15 मार्च याद रखना है। मार्च में 3 दिवस हो चुके हैं। 3 मार्च वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, 8 मार्च इंटरनेशनल विमेंस डे यानी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। मार्च में अगले दिवस की बात, इंपॉर्टेंट डे की बात करें तो 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। और क्योंकि जल की जो ज़रूरत है वो अलग-अलग क्षेत्रों में बहुत रहती है। कई क्षेत्रों में तो अधिकता है, पर कई क्षेत्रों में इसकी इतनी कमी है। इसलिए वर्ल्ड वाटर डे का जो रिलेवेंस है वो अभी तक कम नहीं है। तो ये पूछे जाने की भी पूरी संभावना है। तो 22 मार्च को क्या है? वर्ल्ड वाटर डे है, विश्व जल दिवस है। इस बार का जो थीम था वो क्या था? वाटर फॉर पीस, है ना? शांति के लिए जल, है ना? जो जल हो उसके लिए लड़ाई ना हो, शांति हो। ठीक है, इस बार का थीम यही रहा है।
23 मार्च की बात करें, 23 मार्च शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक शहीद दिवस हमने 30 जनवरी 26 जनवरी के जस्ट बाद देखा, जिसमें जो महात्मा गांधी थे उनकी जो डेथ हुई थी उसकी वजह से वो शहीद दिवस मनाया जाता था। 23 मार्च की बात करें तो 23 मार्च को ये ट्रिब्यूट देने के लिए मनाया जाता है शहीद दिवस, भगत सिंह को, राजगुरु को और सुखदेव को, है ना? इन तीनों को ही इस दिन 23 मार्च को फांसी दी गई थी। ये देश के लिए बलिदान हो गए थे, इसलिए शहीद दिवस मनाया जाता है। तो क्या था इस बार की थीम? ट्रिब्यूट टू भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव, है ना? बहुत ही सरल सिंपल थीम है, और क्योंकि इसीलिए सेलिब्रेट ही किया जाता है और वही थीम भी है। तो शहीद दिवस 23 मार्च याद रखना है, 23 मार्च को हुआ था। 30 जनवरी में अगर शहीद दिवस आता है तो वो गांधी जी के ऊपर है। 23 मार्च का शहीद दिवस आता है तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के ऊपर है। अप्रैल, अप्रैल की बात करें तो 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? एक डॉक्टर थे हमारे यहाँ के, बंगाल में पॉलिटिशियन भी रहे वो, तो उनके उनको कमेमोरेट करने के लिए, उनको सेलिब्रेट करने के लिए हम वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। 18 अप्रैल की बात करें, वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है ना? वर्ल्ड हेरिटेज, विश्व धरोहर दिवस। इस दिन जो विश्व में दुनिया भर में जो धरोहरें हैं अलग अलग देशों की, है ना, सब लोग, हम लोग, हमारे यहाँ अलग अलग धरोहरें हैं, पहले की बनाई हुई इमारतें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो उनको कंजर्व करने के लिए, उन पर ध्यान देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और इस बार का जो थीम है वो है डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी, है ना? खोज और एक्सपीरियंस यानी अनुभव किसका? डाइवर्सिटी का, है ना? विभिन्नता का, विभिन्नता की खोज और एक्सपीरियंस, ये इस बार का थीम है। 22 अप्रैल की बात करें तो 22 अप्रैल ये भी बहुत फेमस दिन है, अर्थ डे, पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछ चुका है, यूपीएसआई हो, आरओ एआरओ हो, इन सारे एग्जाम्स में पूछ चुका है और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। इस बार का थीम क्या था? प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक्स, है ना? प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक यानी ग्रह और क्या कहते हैं, प्लास्टिक के बीच का जो क्लैश है, उसको इस बार की थीम रखा गया है कि किस तरीके से प्लास्टिक नुकसान पहुंचा रही है हमारे ग्रह को। तो ये था 22 अप्रैल, यानी अप्रैल में सिर्फ 3 दिवस हैं हमको याद रखने। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 18 अप्रैल विश्व धरोहर दिवस और 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। मई की बात करें तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम सभी को पता है कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन इस दिन क्या है, इस दिन को श्रमिकों के उत्थान के लिए, श्रमिकों के अधिकार के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या रही है? सोशल जस्टिस एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल, है ना? सामाजिक न्याय और एक डिसेंट कार्य किसके लिए? सभी के लिए, सभी को एक डिसेंट काम मिले और सामाजिक न्याय मिले, ये इस बार की थीम थी। 1 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर डे। आगे बढ़ते हैं। 3 मई की बात करें तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, है ना? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, इस बार का जो इंडेक्स है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का, वो भी देखना है। हमारा जो स्वतंत्रता है वो, प्रेस की स्वतंत्रता है, उसमें बढ़ोतरी हुई है या घटोतरी हुई है? क्योंकि हर बार इंडेक्स भी पूछ लेता है कि हमारी जो इंडिया की प्रेस स्वतंत्रता है उस वो कितनी है, और जो सारे इंडेक्स हैं वो हमने सबसे पहले वीडियो पर कवर किए थे। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो पहला वीडियो है जिसमें हमने सारे इंडेक्सेस की बात, इंडिसेस की बात की थी। और उसमें हम विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस भी बनाते हैं, जो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। इस बार की थीम क्या थी? अ प्रेस फॉर द प्लेनेट, एक ऐसा प्रेस, ऐसा जर्नलिज्म हो जो किसके लिए हो? प्लेनेट के लिए हो, ग्रह के लिए हो। जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द इन्वायरमेंटल क्राइसिस, जर्नलिज्म ऐसे समय में जब हम फेस कर रहे हैं इन्वायरमेंटल क्राइसिस, है ना, पर्यावरण क्राइसिस फेस कर रहे हैं, ऐसे समय में जर्नलिज्म। ठीक है, तो ये इस बार का थीम था। 11 मई की बात करें तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, है ना? ये ये किस दिन मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन क्या हुआ था कि हम लोगों ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे इंडिया में 11 मई को। तो उसको कमेमोरेट करने के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम 11 मई को इस दिवस को मनाते हैं, नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाते हैं। 31 मई की बात करें, 31 मई की बात करें तो वर्ल्ड नो टोबैको डे,
इस दिन विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाते हैं। तंबाकू दिवस के रूप में नहीं मनाते, तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना? तो कभी आए तो तम्बाकू दिवस में मत कर दीजिएगा, तम्बाकू निषेध दिवस में ही कीजिएगा। तो थीम क्या है इस बार की? प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस, है ना? बच्चों को टोबैको इंडस्ट्री के इंटरफेरेंस से बचाना, ये इस बार की थीम है। जून की बात करें, 5 जून बहुत ही फेमस है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट, विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण के दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इस दिन सबसे पहली बार सभी देशों के लोग एक साथ बैठे, किस लिए? एनवायरनमेंट के लिए। पहली बार ऐसा हुआ कि एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए सभी देश एक साथ बैठे और उस पर चर्चा हुई, इसलिए 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। थीम क्या थी? लैंड रिस्टोरेशन, है ना? भूमि को रिस्टोर करना, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस यानी सूखा, और डेजर्टिफिकेशन यानी मरुस्थलीकरण, और मरुस्थलीकरण और सूखे को रोकना, रेजिलियंस यानी उसको रोकना, ये इस बार की थीम रही है। तो सबसे पहले क्या होगी? लैंड रिस्टोरेशन यानी भूमि का रिस्टोर करना, भूमि को रिस्टोर करना, डेजर्टिव मरुस्थलीकरण और सूखे को रोकना। ये थी इस बार के वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम। 5 जून को मनाया जाता है। 21 जून, 21 जून को तो आप सभी को पता है, ये विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी ही कुछ सालों पहले इसको क्या किया गया है? मान्यता प्राप्त हुई है इस दिवस को अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, और ये भारत की देन है। भारत ने ही इस दिवस को मनाने के लिए यूनाइटेड नेशन में एक अर्जी दी थी, जिसके बाद इसको मान्यता प्राप्त हुई, और हम अब उस तब से उस साल से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बार की थीम क्या थी? योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, स्वयं के लिए योग, स्वयं और समाज के लिए योग, ये इस बार की थीम थी। क्या थी? स्वयं और समाज के लिए योग, है ना? ये इस बार की थीम थी। जून 2026 की बात, जून 26 जून की बात करें तो, हाँ, पहले देखा 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 21 जून इंटरनेशनल योगा डे, 26 जून की बात करें तो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज, नशा और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस, है ना? ड्रग के तंबाकू दिवस के, तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को हो गया, और 26 जून को नशा और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस हो गया। इसको याद रखना है, ये भी पूछता है। थीम क्या थी इस बार की? द एविडेंस इज क्लियर, इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन, है ना? तो एविडेंस इज क्लियर यानी एविडेंस सामने है, अब हमें क्या करना है? इन्वेस्ट करना है प्रिवेंशन में, उसको रोक में इन्वेस्ट करना है। आगे बढ़ते हैं। जुलाई की बात करें तो डॉक्टर्स, नेशनल डॉक्टर्स डे, चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हाँ, एक बात याद रखनी है, जो पिछले हमने पढ़ा कि 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, वो वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है उस दिन डब्ल्यूएचओ की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, है ना? मैंने बताया कि उस दिन भारत में एक सीपी रॉय करके एक डॉक्टर थे, उनके सेलिब्रेशन में मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है, नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है 1 जुलाई को। जो 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे है यानी स्वास्थ्य दिवस है, वो मनाया जाता है उस दिन डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी। कब? 7 अप्रैल को, इसलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है इस दिन? सीबी राय एक वो थे, डॉक्टर थे इंडिया में, जो डॉक्टर भी रहे, पॉलिटिशियन भी रहे, उनका योगदान रहा समाज में, इसलिए उनको उनको सेलिब्रेट किया जाता है इस दिन में, नेशनल डॉक्टर्स डे में। इस बार की थीम क्या थी? हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट्स, है ना? और इलाज करने वाले हाथ और केयर करने वाले हृदय, इस बार की थीम रही। 11 जुलाई की बात करें तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, है ना? 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? आप सभी को याद है, इंटरनेशनल विमेंस डे, है ना? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। ये हाइलाइटेड डेज हैं जो याद होने तो बिल्कुल जरूरी ही है। बाकी सबको आपको बार बार याद करने पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, जो पहले से ही हम लोग सुनते चले आ रहे हैं, तो ये हमें याद होने चाहिए। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई, है ना? विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में हम मनाते हैं। इस बार की जो थीम थी वो क्या थी? इन्वेस्टिंग इन यूथ्स बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर, है ना? यूथ में यानी युवाओं में इन्वेस्ट करना, और बेटर फ्यूचर के यानी बेहतर भविष्य का निर्माण, बेहतर भविष्य का निर्माण। अगर हम यूथ में इन्वेस्ट करेंगे तो बेहतर भविष्य का निर्माण होगा, ये इस बात की
इस बार की थीम है किसकी? विश्व जनसंख्या दिवस की, है ना? जनसंख्या बढ़ रही है और भारत में जो जनसंख्या है वो 25 से 35 के बीच की सबसे ज्यादा संख्या है विश्व में। 28 जुलाई की बात करें तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के रूप में मनाया जाता है। तो हेपेटाइटिस डे को खत्म करने के लिए, हेपेटाइटिस को खत्म करने के लिए हम इस दिवस को मनाते हैं ताकि विश्व में कहीं भी हेपेटाइटिस का कोई भी केस ना हो। ये 28 जुलाई की बात है। 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के रूप में मनाया जाता है। थीम क्या थी? वी आर नॉट वेटिंग, अब हम इंतजार नहीं कर रहे हैं। अगस्त में 6 अगस्त की बात करें तो हिरोशिमा डे के रूप में मनाया जाता है। आप सभी को पता है कि हिरोशिमा जो है, हिरोशिमा और नागासाकी में उस दिन बम गिराया था, तो हिरोशिमा डे के रूप में उसको मनाया जाता है। 6 अगस्त को, 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा डे। और इस बार की थीम क्या थी? पीस एंड न्यूक्लियर डिसarmament, शांति और न्यूक्लियर परमाणु क्या है? डिसarmament, ठीक है, निशस्त्रीकरण। 15 अगस्त की बात करें, इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाता है, हम सभी को पता है ना? हम सब लोग सेलिब्रेट करते हैं हर साल। इस बार की थीम क्या थी? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, जो उसकी गणतंत्र दिवस की भी थी, यानी देश प्रथम और हमेशा प्रथम, राष्ट्र प्रथम हमेशा प्रथम। 23 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है? 23 अगस्त का जो डे है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है, नेशनल स्पेस डे। क्योंकि अभी ही जब चंद्रयान लैंड हुआ था तब की ही बात है, तभी उस दिन को नेशनल स्पेस डे के रूप में, चंद्रयान सेकंड को, सेकंड जब उस लैंड कर गया चंद्रमा में, तो इस दिवस को मनाया गया, इस दिवस को कमेमोरेट किया गया। और यूनियन गवर्नमेंट ने इसको मान्यता दी कि हम इस दिन को इस दिवस के रूप में मनाने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी नेशनल स्पेस डे। नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाएगा? 23 अगस्त को मनाया जाएगा। इस बार की थीम क्या थी? इस बार की थीम थी प्रमोटिंग नेशनल एंड इंटीग्रेशन एंड हार्मनी, है ना? भारतीय एकता को बढ़ाना, प्रमोट करना और भारतीय एकता और शांति को बढ़ाना, है ना? अगस्त 29 अगस्त की बात करें तो नेशनल स्पोर्ट्स डे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस समय खेल को जितनी प्राथमिकता दी जा रही है देश में, उस हिसाब से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है और याद रखना भी जरूरी है। 29 अगस्त, 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे। हाँ, तो अगस्त में याद रखना है, 6 अगस्त हिरोशिमा डे, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। आगे बढ़ते हैं। सितंबर की बात करें तो 5 सितंबर को टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन था। और तो इसको शिक्षक दिवस, 5 सितंबर शिक्षक दिवस, सभी को पता है। थीम क्या थी? टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस, रीइमेजिनिंग द फ्यूचर। तो क्राइसिस में लीड करते हैं और रीइमेजिनिंग द फ्यूचर, भविष्य का पुनर्निर्माण, विचार। तो ये हो गया शिक्षक दिवस। 8 सितंबर इंटरनेशनल लिटरेसी डे, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 सितंबर को मनाया जाता है ना? लिटरेसी को इम्प्रूव करने के लिए और साक्षरता को बढ़ाने के लिए, एजुकेशन को बढ़ाने के लिए इसको मनाया जाता है। तो क्या थी इस बार की थीम? प्रमोटिंग लिटरेसी, साक्षरता को प्रमोट करना, फॉर वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, बदलते वर्ल्ड में, बदलते विश्व में साक्षरता को प्रमोट करना, ये इस बार की थीम थी। इंटरनेशनल लिटरेसी डे यानी अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस का 8 सितंबर। 8 सितंबर याद रखना है। 5 सितंबर टीचर्स डे, 8 सितंबर पहले शिक्षक आएंगे, शिक्षक के बाद ही साक्षरता बढ़ेगी, है ना? ये याद रख सकते हैं ऐसे, इस तरह से। तो टीचर्स डे कब मनाया गया? 5 सितंबर को मनाया गया। तो साक्षरता भी टीचर्स डे के बाद ही आएगी, यानी 8 सितंबर अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ठीक है। तो 14 सितंबर की बात करें, 14 सितंबर हिंदी दिवस, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार की थीम थीम क्या थी? हिंदी एकता की भाषा, है ना? हिंदी एकता की भाषा इस बार की थीम थी। बहुत ही भाषा विवाद रहा है इस साल देश में, इसलिए ये डे भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। हिंदी, मराठी और इस समय बहुत सारे भाषा विवाद हुए। राजनीतिक विवाद ज्यादा रहे, लोगों में विवाद कम रहे, और भाषा विवाद होने भी नहीं चाहिए। सभी भाषाओं का पूरा पूरा सम्मान करना चाहिए सभी को। और इसी उसमें हिंदी दिवस को, हिंदी को सम्मानित करने के लिए, हिंदी को सेलिब्रेट करने के लिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले टीचर्स डे आ गया। टीचर्स डे के बाद हमें साक्षरता मिल गई, साक्षरता मिली तो साक्षर होने के बाद हमने हिंदी पढ़ी, हिंदी पढ़ ली, ठीक है। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं कि 5 सितंबर, 8 सितंबर, 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और
21 सितंबर की बात करें तो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, है ना, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस। थीम क्या थी? एक्शंस फॉर पीस और एम्बिशन फॉर द ग्लोबल गोल्स, है ना, शांति के लिए काम और हमारा जो लक्ष्य है वो हमारे लक्ष्य के ग्लोबल गोल्स के लिए हमारे एम्बिशंस क्या है। ये 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये याद रखना है। 27 सितंबर की बात करें तो वर्ल्ड टूरिज्म डे, विश्व पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस, है ना। घूमने के लिए सबसे अच्छा महीना भी यही सितंबर है ना, जो जब ना ज्यादा गर्मी होती है ना जब ज्यादा सर्दी होती है, तो हम इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं कि ऐसा कौन सा महीना है, तो मार्च होता है एक, दूसरा सितंबर होता है, तो मार्च में नहीं याद रखना, सितंबर में है, सितंबर में है। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे, विश्व पर्यटन दिवस के रूप में हम 27 सितंबर को मनाते हैं। अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर, 1 अक्टूबर को क्या है? राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस। 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, है ना, अंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिवस के, वृद्ध जन दिवस के रूप में मनाते हैं। याद रखना है 1 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स। थीम क्या थी? फुलफिलिंग द प्रोमिसेस ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन के प्रोमिसेस को पूरा करना, है ना, जो वृद्ध जनों के लिए बनाए गए हैं उन प्रोमिसेस को पूरा करना, ये इस बार की थीम थी। ऑफ ह्यूमन राइट फॉर ओल्डर पर्सन, ओल्डर पर्सन यानी वृद्ध जनों के ह्यूमन राइट्स को मद्देनजर रखते हुए, तो इस बार की थीम क्या थी? प्रोमिसेस ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स फॉर ओल्डर पर्सन, जो यूनियन डिक्लेरेशन है, मानवाधिकार है, मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स ऑफ ओल्डर पर्सन यानी वृद्ध जन के मानवाधिकारों के रूप में जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है उनको पूरा करना, फुलफिल करना, उन वादों को पूरा करना, ये इस बार की थीम थी। कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व श्रमिक दिवस के रूप में, इंटरनेशनल श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर की बात करें तो गांधी जयंती, गांधी जयंती सबको पता है कि गांधी जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को उस दिन लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन होता है। नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ, तो क्योंकि गांधी जी अहिंसा के पक्षधर थे, सत्य के पक्षधर थे, तो उनके जो जन्मदिन का थीम है वो भी यही है कि नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ, अहिंसा और सत्य। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर में और कौन से हैं? इंडियन एयर फोर्स डे, इस दिन वायुसेना की स्थापना हुई थी, है ना। कब? 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, और वो क्या थी? साल कौन सा था? 1932। कौन सा साल था? 1932 साल था। तो 1932 में स्थापना हुई थी वायुसेना की, तो इसको इंडियन एयरफोर्स डे के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? 8 मार्च को इंटरनेशनल विमेंस डे, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 10 अक्टूबर की बात करें तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, किस रूप में मनाया जाता है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। इस समय जो मेंटल स्ट्रेस है, मेंटल जो सिकनेस है वो बढ़ती जा रही है, फोन की वजह से, लगातार स्क्रीन देखने की वजह से, या और भी जो जो सिनेरियो चल रहे हैं हमारे घर में चल रहे हैं, इस इन सारी चीजों की वजह से हम उनको मैनेज नहीं कर पाते, अपना समय मैनेज नहीं कर पाते, हमारे साथ चल रही चीजों को मैनेज नहीं कर पाते, तो मानसिक रूप से स्वस्थ होना ये आज आम बात हो गई है। तो इसके लिए अवेयर करने के लिए, इन चीजों में अवेयर करने के लिए हम मेंटल हेल्थ डे के रूप में इसको मनाते हैं, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में 10 अक्टूबर को मनाते हैं। 16 अक्टूबर की बात करें तो वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। इस दिन FAO, एग्रीकल्चर एंड फार्मर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, इसलिए खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन से दिवस की कौन किस दिन मनाया जाता है? 16 अक्टूबर, वर्ल्ड फूड डे, खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अक्टूबर की बात करें तो यूनाइटेड नेशन दिवस, है ना, UN डे के रूप में मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी पूछ लेता है यूपीएससी में, तो कई बार स्टेटमेंट दे के पूछा है और यूपीपीएससी में और बाकी एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाते हैं। कब हुई थी संयुक्त राष्ट्र दिवस की स्थापना? 1945। जो हमारा अगला वीडियो है वो इसी पर है कि अंतरराष्ट्रीय जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी स्थापना कब हुई, उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, हम इनके बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। तो 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन दिवस के रूप में, संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। नवंबर की बात करें तो 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन जवाहरलाल नेहरू की का जन्म हुआ था, है ना। थीम क्या थी? फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट, सभी बच्चों के लिए सभी अधिकार। 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे के रूप में मनाया जाता है।
वर्ल्ड टॉयलेट डे के रूप में मनाया जाता है, विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये इस बार की थीम रही है। आगे देखते हैं, दिसंबर के देखते हैं, तो वर्ल्ड एड्स डे, विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, एड्स के लिए सभी को अवेयर करने के लिए कि ये कैसे हो सकता है, इससे बचने के क्या उपाय हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, उन सभी से बचने के लिए अवेयर करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है 1 दिसंबर को, है ना। 3 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है इंटरनेशनली। तो ये कब मनाया जाता है, 3 दिवस को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 3 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखना है, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंडियन नेवी दिवस, नेवी डे, भारतीय नौसेना दिवस, जैसे अभी हमने एयरफोर्स डे की बात की थी, है ना, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी तरीके से 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया जाता है, भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारतीय नौसेना की स्थापना हुई थी। और कब मनाया जाता है, ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। एयरफोर्स डे की बात करें तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर की बात करें तो ह्यूमन राइट्स डे, मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, ह्यूमन राइट्स डे। ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, कब, 10 दिसंबर को। और यूनियन यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र दिवस की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। एक डे की बात नहीं हुई है, इसमें नहीं लिखा है, वो है 16 सितंबर। कब, 16 सितंबर। 16 सितंबर को क्यों मनाया जाता है, 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस, है ना, वर्ल्ड ओजोन डे। विश्व ओजोन दिवस, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी पूछा जा चुका है, तो ये याद रखना है, विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कई सारे एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। तो ये टॉप 50 यानी 50 ऐसे इंपॉर्टेंट डेज थे जो मैंने कवर किए हैं। एक आध जो नहीं रह गए थे तो उनको मैंने जैसे एक 16 सितंबर हो गया, एक 2 फरवरी हो गया, इनको मैंने ऐड कर दिया है। और आपके ये इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए ज़रूरत नहीं है। कोई एक दो अगर आपको अलग से मिल जाते हैं प्रीवियस ईयर सॉल्व करने में, तो उनको याद रखना ज़रूरी है। जो नए हैं वो इसमें ऐड हो चुके हैं, जैसे स्पेस डे के रूप में ये जो 23 अगस्त जुड़ा स्पेस डे के रूप में, 21 जून जुड़ गया योग दिवस के रूप में। इस तरीके से जो नए नए हैं वो इसमें ऐड हो गए हैं, लेकिन अगर आपको कुछ नए कुछ इंपॉर्टेंट और किसी पीवाईक्यू में मिल जाते हैं तो आपको ऐड कर लेने हैं, उनको भी याद कर लेने हैं। लेकिन ये 50 बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको याद करना बहुत जरूरी है, और इनमें से ही पेपर में पूछा जा सकता है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट डे के रूप में आज का वीडियो था, इम्पोर्टेंट डेज को कवर करने के लिए, उनके थीम्स को कवर करने के लिए। और जो अगला वीडियो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पर है। और तो थैंक यू फॉर वाचिंग। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के वीडियो से लगातार जुड़े रहने के लिए, कि जब भी वो आए आपके पास आसानी से पहुंच जाए, तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ऐसे लोगों के पास पहुंचाइए जिन्हें जो तैयारी कर रहे हैं और तैयारी में आसानी के लिए ये वीडियोस उनके पास तक पहुंचाइए, और सृष्टि को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।